जय श्री कृष्ण सभी को। आज आप जानेंगे कार्तिक शुक्ल पक्ष की देवोत्थानी एकादशी के बारे में। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी एकादशियों में देवोत्थानी एकादशी का विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी जी का विवाह किया जाता है। तो आप जानेंगे कि एकादशी कब है, एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और खोला जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है, एकादशी कब से कब तक है और द्वादशी कब से कब तक है, और एकादशी और द्वादशी के दिन राहु काल कब से कब तक है। इस साल यानी कि 2022 में देवोत्थानी एकादशी 4 नवंबर 2022 दिन शुक्रवार को है। भगवान विष्णु आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से निद्रा में चले जाते हैं और 4 महीने बाद कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन उठते हैं। इसलिए इसे देवोत्थानी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसे देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। जब भगवान विष्णु निद्रा में चले जाते हैं तो 4 महीने तक के लिए सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है और इसके बाद जब भगवान विष्णु देवोत्थानी एकादशी के दिन उठते हैं, उस दिन से सभी मांगलिक कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। और तुलसी विवाह देवोत्थानी एकादशी के दिन शाम को किया जाता है। माना जाता है कि देवोत्थानी एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम को जाता है और इसकी महत्ता स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को बताई थी। कहते हैं कि देवोत्थानी एकादशी पर प्रदोष काल में गन्ने का मंडप बनाकर श्री हरि के स्वरूप शालिग्राम और तुलसी के विवाह के बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। इससे सुनने मात्र से ही सभी पाप मिट जाते हैं और देवोत्थानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है और इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम से करवाया जाता है और इस विवाह को भी सामान्य विवाह की तरह धूमधाम से किया जाता है। अगर किसी के पास शालिग्राम ना हो तो आप विष्णु भगवान की तस्वीर या प्रतिमा के साथ भी तुलसी जी का विवाह कर सकते हैं और तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी को जरूर शामिल किया जाता है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूरी नहीं मानी जाती और यह भी माना जाता है कि जिन दंपतियों की कन्या नहीं होती उन्हें अपने जीवन में एक बार तुलसी विवाह करके कन्यादान जरूर करना चाहिए। इससे कन्यादान के पुण्य की प्राप्ति होती है। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ एकादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि 3 नवंबर 2022 को शाम 7:30 से प्रारंभ होकर 4 नवंबर 2022 को शाम 6:08 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के आधार पर देवोत्थानी एकादशी का व्रत शुक्रवार यानी कि 4 नवंबर 2022 को रखा जाएगा। एकादशी तिथि से पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन आरंभ हो जाता है, क्योंकि एकादशी का जो व्रत होता है पूरे 3 दिन तक चलता है। तो ऐसे में दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन किया जाता है। दशमी की शाम को आपको सात्विक भोजन करना चाहिए और यदि संभव हो सके तो सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण ना करें और अगले दिन यानी कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग किया जाता है। और यदि हो सके तो इस व्रत को फलाहारी रख सकते हैं और हो सके तो आप इसको निराहार भी रख सकते हैं। अगर आपकी सामर्थ्य हो तो आप इसको निर्जल भी रख सकते हैं। एकादशी के दिन 4 नवंबर दिन शुक्रवार को नई दिल्ली में सूर्योदय और सूर्यास्त की गणना के आधार पर सूर्योदय होगा सुबह 6:35 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:33 पर। और इस दिन यानी कि एकादशी के दिन राहु काल होगा 10:30 बजे से 12 बजे तक। माना जाता है कि राहु काल में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता और राहु काल के समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, कोई भी कार्य की शुरुआत ना करें। इस समय में किया गया कोई भी कार्य शुभ नहीं होता, उसके परिणाम भी शुभ नहीं होते, क्योंकि इस समय में किया गया शुभ कार्य का शुभ फल राहु केतु को मिलता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ पारण
यानी कि व्रत तोड़ने का समय। और एकादशी का व्रत द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 नवंबर दिन शुक्रवार शाम को 6:09 से और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 5 नवंबर दिन शनिवार को शाम 5:07 पर। ध्यान रहे, जो लोग भी व्रत रखते हैं वो हरिवासर के समय अपना व्रत ना खोलें, क्योंकि हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु कभी भी स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में हरिवासर का समय एकादशी के दिन मध्य रात्रि में ही समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में आपको अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन शुभ मुहूर्त की ही प्राप्ति होगी। और द्वादशी के दिन यानी कि शनिवार के दिन राहु काल है सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक। तो आप कोशिश करें कि अपना व्रत का पारण 9 बजे से पहले ही कर लें। और 5 नवंबर दिन शनिवार सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:38 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:42 और राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। आइए अब आपको मैं बताती हूँ कि 5 नवंबर यानी कि द्वादशी के दिन व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। पारण का समय 5 नवंबर 2022 को सुबह 6:41 से 8:57 तक है। याद रहे, 9 बजे से राहु काल प्रारंभ हो जाएगा, इसलिए व्रत का पारण राहु काल से पहले ही कर लें, क्योंकि राहु काल में व्रत का पारण करने से व्रत का शुभ फल प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन पूरा समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और इस दिन किसी की बुराई, गलत काम करने से भी बचना चाहिए। और इस दिन तामसिक आहार बिल्कुल भी ना करें और अधिक से अधिक भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठ माँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए